आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र जी कि तीन प्राणी खड़े देखो बिकते यहाँ और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगा रहे विश्वामित्र तीन प्राणी खड़े बिकते यहाँ लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। कीमत थोड़ी है कुछ ज्यादा नहीं। कीमत थोड़ी है कुछ ज्यादा नहीं फिर भी ले ना सके। आवाज लगा रहे थे विश्वामित्र जी तब तक एक वेश्या के कानों में आवाज पड़ी। बोले महात्मा एक बहुत सुंदर स्त्री को बेचने के लिए लाया, एक पुरुष है एक बालक भी है। वेश्या पान चबाती हुई आई माताओं और वेश्या ने रानी को देखा जो नजर घुमाई। वेश्या ने रानी को देख करके कहा बाजी बड़ी सुंदर है। मनी मन में ये सोचा इसे मैं अपने घर पे खरीद करके ले जाऊंगी रख लूंगी, इसके द्वारा बहुत सारा धन पैदा होगा। जो इतने शब्द कहे मनी मन में विचार किया वेश्या ने और वेश्या विश्वामित्र से बोली बाबा जी हाँ मैंने सुना आप तीन प्राणियों को बेचने के लिए लाए। बिल्कुल सुना, सही सुना हैं? बिल्कुल सही सुना है। इस स्त्री का क्या मोल है? इस स्त्री का मोल 20 बार सोना है। लेकिन बाबा जी आपको बुरा न लगे मैं जात की वेश्या हूँ, बुरा न लगे तो क्या मैं इस स्त्री को खरीद सकती हूँ? बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है। माता बहनों भाई बंधुओं, सुखदेव जी ने कहा परिचय बाबा विश्वामित्र जी के पास में वेश्या ने कहा जात में वेश्या हूँ, अगर बुरा न लगे तो स्त्री को खरीद सकते हैं। विश्वामित्र बोले हमें क्या लेना देना है, वेश्या कोई सही, जाओ 20 बार सोना लाओ उसे ले जाओ। माता बहनों उसी समय वेश्या चली है दौलत लाने के लिए घर से। बोली बाबा जी किसी को बेचना नहीं, मैं जा रही हूँ तत्काल लौट के वापस आऊंगी। कोई गारंटी जो वेश्या को जाता हुआ देखा घर की तरफ और रानी के कानों में आवाज पड़ी कि मेरी कीमत मेरा मोल मेरी बिक्री वेश्या के हाथों हो गई। सोई विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए का महाराज वेश्या के हाथों अगर मैं बिक गई तो अपने धर्म को नहीं बचा पाऊंगी। जिस धर्म की खातिर काशी में बेचने के लिए आई, बिकने के लिए आई, अगर वेश्या के हाथों में चली गई, वेश्या ने मुझे खरीद लिया, वेश्या के हाथों में बिक गई तो अपने धर्म को नहीं बचा पाऊंगी। क्योंकि वेश्या के हाथों लोगों का आवागमन लगा रहता है, मैं अपने धर्म को कैसे बचा पाऊंगी। मुझे मत बेचो वेश्या के हाथों, मुझे मार डालो, मेरे मांस की बोटियां करके फैला दो, हाथों की माला बना के गले में डाल लो, मगर वेश्या के हाथों मत बेचो। विश्वामित्र कहने लगे तब तो धर्म चिल्ला रही थी, जब बेचने की बारी आई तो आंखें में आंसू फैला करके चोचले करके रजाने लगी मुझे कोई भी ले सकता, मैं कोई मतलब नहीं। माता बहन उसी समय मैया विश्वामित्र से दूर हट के गई, भारी भीड़ के मध्य में बैठ गई और घुटनों में सर को छुपा करके माताओं मैया फपक के रोने लगी। भगवान का ध्यान किया है दीन बंधु दीनानाथ, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। हे गोविंद मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। माता बहनों भाई बंधु ध्यान रखना,
मैया आवाज लगा रही हैं। भाई बंधुओं, मैया तारावती ने कहा प्रभु धर्म खंडित हो गया, बेश्या के हाथों में बिक गई, अपने धर्म को नहीं बचा पाऊंगी, धर्म खंडित हो जाएगा। हंसी हमारी होगी, हंसी तुम्हारी भी होगी। अब केवल दीन बंधु दीननाथ आपके अलावा मेरी कोई लाज बचाने वाला है ही नहीं। माता बहनों, मैया ने भाव से भगवान को बुलाया। और एक बात कहेंगे मास्टर साहब, हृदय में भाव होना चाहिए भगवान को बुलाने के लिए। ये नहीं मन का माला जब तक नहीं फेरोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। मुंह से राम राम और आत्मा में रमेश काम काम, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पहले हृदय में भाव बनाना चाहिए। भाव, एक विद्वान कहता है कि भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु मोल, भाव बिना रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। जैसे हम माता बहनों मार्केट में जाते हैं ना, बाजार में, तो पहले क्या करना पड़ता है? भाव। भले आलू मंडी में जाओ, आलू सब्जी खरीदो, आलू लो, आलू फिर भी क्या बोलते भैया का भाव है आलू, बैंगन का भाव है, टमाटर का भाव है, हरी मिर्च का भाव है। तो पहले भाव बनाते हैं ना। जब तक हृदय में भाव नहीं बनाओगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। कि जिस भावना में ना भाव हो वो भावना बेकार है, जिस भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। याद रखना माता, जब तक भाव नहीं बनेगा। एक विद्वान तो लिखते अपने शब्दों में